राजस्थान में नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसी के तहत राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा कई बड़े नियम लागू किए गए हैं, कई निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें, चुनावों से पहले प्रशासन व्यवस्था, सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा इन व्यवस्थाओं को सुचारू चलाने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत एक सबसे अहम जो फैसला लिया गया है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल चुनावों में अक्सर वाहनों की आवश्यकता पड़ती ही है और कई बार हम देखते हैं जो चुनावों के दौरान प्रचार होते हैं और कई आवाजाही में वाहनों की जरूरत भी पड़ती है और इन्हीं सब के लिए सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया है, कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक द्वारा एक बैठक बिठाई गई, जिसमें कुछ निर्देश जारी किए गए। वाहनों की आवाजाही को लेकर सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों को, सभी पेट्रोल पंपों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आने वाले चुनावों में जो व्यवस्था है आवाजाही की, उनको लेकर सरकार ने पेट्रोल पंपों के संचालकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि आने वाले चुनावों को लेकर जो पेट्रोलियम पदार्थ की व्यवस्था है वो उचित सही तरीके से रखी जाए। मान लीजिए चुनावों के दौरान 24 घंटे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, ऑयल की जरूरत पड़ती है और इसी दौरान अगर पेट्रोल पंप पे यदि पेट्रोल, डीजल या ऑयल नहीं पाया गया तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और चुनाव की व्यवस्था बिगड़ सकती है। और इसी व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंप के संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आने वाले चुनावों में पेट्रोलियम पदार्थों की व्यवस्था रखी जाए, यानी कि पेट्रोल, सीएनजी को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, पेट्रोल 1000 लीटर, डीजल 2000 लीटर, सीएनजी 500 किलोग्राम और ऑयल 200 लीटर तक की व्यवस्था रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि आने वाले चुनावों में वाहनों को जब पेट्रोल की जरूरत पड़े तो वो 24 घंटे पेट्रोल का इस्तेमाल कर सके, डीजल का इस्तेमाल कर सके। और ये व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहेगी ताकि वाहन सुबह से शाम तक और पूरे 24 घंटे पेट्रोल, डीजल का लाभ उठा सके, ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और यही नहीं, आप जो इस 24 घंटों में कभी भी पेट्रोल भरवा सकते हैं और ये व्यवस्था 24 अगस्त सुबह 6 बजे से 22 सितंबर रात 12 बजे तक रहेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान किसी भी समय पेट्रोल, डीजल और ऑयल की जरूरत पड़ सकती है। इसमें सबसे ज्यादा सीएनजी को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि अक्सर सीएनजी की कमी देखने को मिलती है। मान लीजिए जरूरत पड़ने पर अगर वो ना मिले तो काफी ज्यादा समस्याएं आ सकती है और इसी को दूर करने के लिए पेट्रोल पंप के संचालकों को ये कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे इन सभी का जो स्टॉक है वो बराबर मात्रा में, उचित मात्रा में रखे, ताकि आने वाले चुनावों में इसकी कभी भी जब जरूरत पड़े तो वाहनों में ये डलवा सके और इसी के साथ इनका उपयोग उठा सके। इसी के साथ स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, इंसान की जान की कीमत को समझते हुए सरकार द्वारा एक और नई पहल लागू की गई है। वो पहल क्या है? दरअसल अक्सर देखा जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या कोई भी दुर्घटना उसकी होती है तो उस समय जब एम्बुलेंस आती है तो उसको अस्पताल तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, या फिर ट्रैफिक या फिर किसी अलग कोई और परेशानी के कारण वो अस्पताल तक टाइम से नहीं पहुंच पाती है। और जो मरीज का गोल्डन आवर होता है उसी में अगर उसे सही समय पर अस्पताल ना पहुंचाया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर उसी गोल्डन आवर में उसका इलाज हो जाए तो सोचो उसकी जान बच सकती है। और इसी जान की कीमत को समझते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें ये फैसला क्या है। दरअसल एम्बुलेंस को लेकर ये बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा
एम्बुलेंस मानकों में कुछ बदलाव किया गया है, जिससे ये राहत मरीजों तक पहुंच सके। दरअसल केंद्र सरकार ने ये पहल शुरू की है, जिसमें एम्बुलेंस को जो है मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कि अब एम्बुलेंस सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक मिनी आईसीयू होगा। दरअसल एम्बुलेंस में ये सभी सुविधाएं अब उपलब्ध कराई जाएगी और ये केंद्र सरकार के मानकों द्वारा ये बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब एम्बुलेंस में ही सभी सुविधाएं पाई जाएगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और एम्बुलेंस आने के बाद उसका इलाज एम्बुलेंस में ही शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। आपको बता दें इसमें ये सभी सुविधाएं दी गई है। पोर्टेबल वेंटिलेटर भी उपलब्ध होगा, इसी के साथ मल्टीपैरा मॉनिटर भी इसमें उपलब्ध होगा, इसी के साथ पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट भी इसमें उपलब्ध होगा। दोस्तों ये सभी एम्बुलेंस में जो सुविधाएं है वो सरकार द्वारा उपलब्ध की गई है। इसके साथ अब मरीज का जो इलाज है वो गाड़ी में ही शुरू हो जाएगा और यही नहीं, इसमें प्रशिक्षित पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहेगा जो मरीज का इलाज तुरंत कर सकेगा। और यदि उनको इलाज में कोई परेशानी होती है तो टेली कंसल्टेंट के माध्यम से वो डॉक्टरों से संपर्क भी कर सकेगा और एक उच्च इलाज उन्हें उपलब्ध करा सकेगा। लेकिन ये जो सुविधा है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है और इसे अब राजस्थान सरकार द्वारा मजबूती से जमीन पर उतारा जाएगा। आपको बता दें राजस्थान सरकार द्वारा अब राजस्थान में 108 एम्बुलेंस में ये सुविधाएं जारी की जाएगी ताकि राजस्थान में भी ये सुचारू रूप से चल सके और इस व्यवस्था का सभी लाभ उठा सके। और यही नहीं, राजस्थान सेतु जो डिजिटल सिस्टम है वो भी इसमें लागू किया जाएगा ताकि डॉक्टरों से बराबर संपर्क किया जा सके। यानी कि दोस्तों सरकार द्वारा मरीजों की जान बचाने के लिए ये एक बेहद लाभदायक कदम उठाया गया है और इसी के साथ चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भी जो पेट्रोल पंपों की व्यवस्था है वो भी सरकार द्वारा सुचारू रूप से चलाई जा रही है, लेकिन ये चुनावों के समय ही लागू किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें एक कूपन जो दिया जाएगा और उस कूपन के जरिए ही पेट्रोल डीजल आप अपनी गाड़ी में अपने वाहन में भरा सकेंगे और इस कूपन के पूरे बिल का जो हिसाब है वो पेट्रोल पंप के संचालकों द्वारा रखा जाएगा ताकि ये जो व्यवस्था है पूरी पारदर्शिता से चले, इसमें कोई भी भ्रष्टाचारी ना हो। इसलिए सरकार द्वारा पूरा जो हिसाब है वो पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा लिया जाएगा और उस कूपन को वो जिला कलेक्ट्रेट में देंगे और पूरा हिसाब सरकार को बताएंगे। इसी के साथ ये सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, इसलिए सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था है वो लागू की गई है ताकि आने वाले चुनावों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सही तरीके से चल सके। इसी के साथ ये जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा लाभदायक है और चुनावों में भी ये काफी ज्यादा लाभ जो है व्यक्ति को मिल सकता है। मान लीजिए अगर चुनाव में भी कोई दुर्घटना सामने आती है तो उसका तुरंत से तुरंत इलाज हो सकता है। यानी कि इन आने वाले चुनावों में सरकार द्वारा जो ये पूरा रोड मैप है वो जनता की भलाई के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी कीमती जान के लिए ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। दोस्तों सरकार के इस रोड मैप पे आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।